राधा स्वामी जी। आज का सत्संग संत मत प्रकाश भाग 3 12 मासा से लिया जा रहा है। सत्संग सत्संग के वचन है, 84 से संत बचावे उनका वचन न मन ठहरावे। सत्संग की वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की है। तो वीडियो शुरू करते हैं। 84 से बचाने वाला केवल संत महात्मा है, उन पर एतबार नहीं, फिर इसको ले कौन जाए। देखो, कई कर्मकांडियों का कहना पक्का एतवार है कि अब ग्रंथों में यह लिखा है कि जगन्नाथ के मंदिर की कोई झंडी भी देख लो तो 500 साल तक स्वर्ग में रहता है, वह अगले जन्म में जाकर मिलेगा, उस पर एतवार कर लेता है। संत कहते हैं तू इसी जन्म से मेहनत करके पर्दा खोल ले ताकि तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मगर यह उन पर एतवार नहीं करता। बड़ी भारी शिकायत जो आम सत्संग करते हैं कि मन नहीं लगता। अब मन के कहे लगते हो तो मेरा काम तो करते नहीं। आत्मा मन के इतने दबाव में आई हुई है कि उस पर मन का इतना रंग चढ़ा हुआ है कि साधु संतों का सत्संग भी सुनती हैं, मगर फिर भी मन के साथ प्यार है, मन के साथ मोहब्बत और विषय विकार है। जब रूह का मन के साथ प्यार है, मन के कहे लगती हैं, फिर इसको कोई क्या कहे। कहते हैं रूह अपने मन का कहना मानती है, जो इसका मन करवाता है ये वह करती है। जो महात्मा कहते हैं कि सिमरन कर ऊपर चढ़, तो वह यह करती नहीं, मन के कहे चलती है। इस पर शरीर के 9 दरवाजे, उनके जितने रस फीके हैं, जब आंखों के ऊपर चढ़े तो वहां रस्म है जिसे पीकर दुनिया के रस फीके मालूम होते हैं। यह ऊपर चढ़ती नहीं, वह रस मिलता नहीं। ये गंदे रस हैं, इनमें वह रस नहीं, यानी जो असली रस है वह नहीं लेती। जितनी भी लज्जतें हैं ये सब फना है और फीकी हैं, इनका नतीजा फीका है। इसके अंदर जो लज्जत है यह कायम रहने वाली है, जब तक यह 9 द्वारों को ना छोड़े वह नहीं मिलती। वह जो लज्जत है वह कब मिलती है, जब यह 6 चक्रों को खाली करके ऊपर चढ़े। एक बादशाह का जिक्र है, उसके कोई बेटा बेटी नहीं था। उसने क्या किया, एक 8 मंजिल का मकान बनवाया। पहली मंजिल पर उसने कौड़ियां फैला दी, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी मंजिल पर दुगनिया और चौथी पर चवन्नियां और पांचवी मंजिल पर रुपए, छठी मंजिल पर मोहरे, सातवीं मंजिल पर हीरे पन्ने मोती वगैरह और 8वीं मंजिल पर खुद बैठ गया। उसने सारी प्रजा को हुक्म दिया कि कल इस महल में से जो जो चीज जिसको मिले लूट कर ले जाओ। जो काम कमजोर दिल था उसने कौड़ियों की गठरियां बांध ली, जो जरा उससे मजबूत दिल था वह आगे गया और पैसे को देखकर पैसों की गठरियां बांध ली। ऐसे ही दर्जा ब दर्जा ऊपर गए, जो जो उनको मिला वह घर वापस लेकर चले आए। उनमें एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि सबसे ऊपर चले, देखे तो सही कि ऊपर क्या है। वह जब ऊपर गया तो बादशाह ने अपना ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया। सो यह तो मिसाल है। अब इंद्रियों के भोग, शराबों कबाबों की ये लज्जतें हैं, एक कौड़ियां हैं, दर्जा ब दर्जा जो ऊपर जाते हैं। किसी को स्वर्ग, किसी को ब्रह्मा, किसी को पार ब्रह्म मिलता है, लेकिन सचखंड तक कोई बिरला ही पहुंचता है। जो संत सचखंड से आते हैं उन्हें यह ताकत है कि वे करोड़ों जीवों को साथ ले जाते हैं। गुरु अर्जुन साहब जी भी कहते हैं, गुरुमुख कोट उधार दा भाई दे नावे एक कड़ी, मगर हमारे हृदय मैले हैं, हम एतबार नहीं करते। संत कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों जानों की जान, वह नाम है, यह अंदर चढ़ता नहीं और इसी लज्जत को लेता नहीं। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, इसके अंदर अमृतसर है जहाँ नहाने से मुक्ति होती है, वह असली तीर्थ है। बाहर के तीर्थों को पानी से पाप नहीं उतरते, नाम से पाप उतरते हैं। कहते हैं जो रस अंदर है वह सारे पापों को काटने वाला है, मगर अफसोस यह अंदर जाता ही नहीं। इसके अंदर अमृत की वर्षा होती है जिसको पीकर मुक्ति होती है। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, सच्चा अमृत सर अंदर, वह बाहर सरोवर नदियां पर ठोकर खाता है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। जब वह अंदर जाएगा तो पहले तारामंडल आएगा, फिर सूरज, फिर चंद्रमा, उसके बाद तुर्यापद, फिर ब्रह्मा, फिर पार ब्रह्म। जब पार ब्रह्म में जाएगा वहां अमृतसर है, आवे हयात है। इस अमृतसर में स्नान करेगा, इसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। वहां जाकर इसको अपना नूर 12 सूरज का हो जाएगा।
कहते हैं कि यह सब कुछ इसके अंदर है, मगर बिना भाग के अंदर जाए कौन। जब रूहें पार ब्रह्म में गई, इसको मुसलमान फकीरे मकामी हु कहते हैं, वहां सारे पर्दे उतर गए, रूहें नंगी हो गईं, वहां इसका अपना नूर बहरा सूरज का। यह हालत कब पैदा हुई, जब अंदर प्रयाग में स्नान किया। जिस तरह बारह गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियां मिलती हैं, उनके संगम का प्रयाग कहते हैं, इसी तरह अंदर भी प्रयाग है। असली महात्मा उस प्रयाग में स्नान करने का है, उसी को अमृतसर भी कहते हैं। जो बाहर अमृतसर है, वहां पहले छोटा सा तालाब था। गुरु रामदास साहेब के ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। वाणी में एक जगह आया है कि जिस अमृतसर में स्नान करने से कौवा हंस बन जाता है, वह आदमी के अंदर है। बाहर जितने भी तीर्थ हैं, उसमें स्नान करने से कोई भी कौवे हंस नहीं बनते। गुरु साहब को कौवे से मतलब मनमुख और हंस से मतलब गुरुमुख से है। ब्रह्मांड पलट जाए, गुरु नानक साहब की वाणी नहीं पलट सकती। जब वह पार ब्रह्म में जाएंगे, हमारे हंस से गति हो जाएगी। हंस की खुराक क्या है, मोती, और कौवे की खुराक क्या है, गंदगी मैल। अब हमारी खुराक क्या है, मैले मैले भोग, गंदे गंदे कर्म। फिर क्या हो जाएगी, अमृत मोती। वहां जाकर रूह शांत हो जाती है, फिर उसको उसकी गति बयान नहीं हो सकती, उसका नमूना है ही नहीं, और ना जवान बयान कर सकती है। वह हंसो यानी साधु का देश है। कहते हैं जो संत महात्मा दुनिया में आते हैं, जब उनके पास जाएं, उनकी शरण लें, तो वे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें त्रिवेणी में ले चलें, अमृतसर में ले चलें। जितने महात्मा हो चुके हैं, सबका यही तालीम है। बेड़ी जो भी हो इसका है, हुए निहाल सुंदर लखै, सुनय किंगरी नाद, और नाद सुरत होवत मगन, फिर खोजत पद आर। अगर नहाना है तो वहां नहाओ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां अंदर इकट्ठी होती हैं। कहते हैं जब यह रूए नौ द्वारों को छोड़कर ऊपर चढ़े, तुरिया पद में जाएं, तो ब्रह्मा से होकर पार ब्रह्म में हो जाएं। और वहां जो धुन है वहां बड़ी उत्तम है, उसको सुने। गुरु अमरदास साहब के जमाने में योगी किंगरी बजा रहे थे। गुरु नानक साहब पार ब्रह्म में वह किंगरी है, वह नाम की धुन है, जिसको सुनकर जन्मों जन्मों की सोई हुई रूहें जाग उठती हैं। वहां कोई शरीर नहीं, वहां केवल आत्मा है। वहां आत्मा का अपना नूर 12 सूरज का है। जब आत्मा नंगी होती है, वह कहती है कि मैं आत्मा हूँ, फिर यह अपने देश की तलाश करती है, लेकिन यह चीजें अंदर बाहर नहीं। गुरु नानक साहब भी कहते हैं आदि सुच यानी पहले भी सच था, वही आज भी सच है। जुगाद सच, जब युग बने तब भी वही था, है भी सच अब भी वही है, और होशी भी सच और आगे भी वही सच होगा। तो आज के सत्संग की वीडियो फिर से यहाँ समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी।